अब मैं महामंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पे आए और अपने मुखारबिंद से जनता के विषय में दो शब्द जरूर कहें। प्रिय दोस्तों, माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज जो इतना जनता का सैलाब उमड़ करके हमारे सामने आज उपस्थित हुआ है, हम आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए आपका तहे दिल से लाख लाख वंदन और अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि आज हमारा भारत देश राम और श्याम के तरीके से युगों युगों से अग्रसर होकर के आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आज के 75 साल पहले हमारा ये भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये कि हमारा भारत देश अंग्रेजों के अधीन था। लेकिन आज हमारा भारत देश आजाद हो चुका है। आजादी कराने के लिए जिन हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। हम ऐसे महापुरुषों का सत सत बार कोटि कोटि और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 सालों में भारत का संविधान लिखने का काम किया। जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने का काम उन्होंने किया। हम बाबा साहब को कोटि कोटि तहे दिल से उनको नमन और वंदन। लेकिन प्यारे भाइयों, माता और बहनों, आज के 75 साल पहले 75 लाख रुपए बैंकों के लिए भेजा जाता था। बैंकें भी थी, वो बैंक भारत स्टेट बैंक के लिए भेजा जाता था और ना ही वो पैसा बैंकों में जाता था और ना ही तो ले जाने वाला सिपाही वापस यहाँ आता था। उसकी एक वजह थी, जहांगीरा और 16 डाकुओं का आतंक था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बैंकों में पैसा भी आता है और ले जाने वाला सिपाही भी वापस आता है। 16 और जहांगीरा का खात्मा करने वाले कोई और नहीं, हमारे इस देश के आला अफसर जाबाज मिस्टर इंस्पेक्टर अजय सिंह है। हम उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इस मंच पे मैं इंस्पेक्टर अजय सिंह को बुलाना चाहूंगा। उन्हें माला पहना करके उनको सम्मानित करके उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। मिस्टर अजय इंस्पेक्टर। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे महामंत्री जी हमें एक सीनियर ऑफिसर और जिम्मेदार समझकर मेरे गले में ये फूलों का हार पहना दिया। लेकिन ये आपकी नजरों में फूलों का हार है, मेरी नजरों में फूलों का हार नहीं है। अगर मुझे जिम्मेदारी ऑफिसर समझ करके, देश का सेवक समझ करके ये फूलों का हार पहनाया है, तो मैं इसे इंसाफ की जंजीर समझता हूं और वादा करता हूं, अगर आपने मुझे एक सीनियर ऑफिसर, जिम्मेदार ऑफिसर समझ करके माला पहनाया है, तो ये माला नहीं, मेरे लिए इंसाफ की जंजीर है।
और जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी इस वर्दी का हकदार रहूंगा, तब तक मेरे जिस्म का निकला हुआ एक एक बूंद खून हमारे देश की जनता की सेवा करता। और जिस तरह मैंने जहांगीरा जैसे डाकू का अंत किया, ये बिगड़ा हुआ इलाका कमानी की तरह टेढ़ा है। मैं वादा करता हूं चंद दिनों में जैसे ऐसे नेताओं का हाथ हमारी कानून पे रहा, तो कमानी की तरह टेढ़ा मुजरिम हम इस डंडे की तरह से सीधा कर देंगे। कसम भारत माता की। शांति नगर के वासियों, शांति नगर के वासियों, कहता राम अवतार है, सजा उसको भी मिलेगी अगर मेरा भाई गुने। ये देश की रक्षा क्या करेंगे, खुद देश के गद्दार हैं। ये जनता है अंधी जो तालियों से करती जय जयकार है। लड़की को बोलने दो, क्या कहना चाहती हो? मंत्री जी, अरे मैं तो कॉलेज को पढ़ने जाती थी, लेकिन आपका भाई मुझे कॉलेज जाने से रोका, बल्कि रोका नहीं, वो तो हमारी इज्जत से खेलना चाहता था। लेकिन ये बताओ कहीं तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम सुमन है, मैं शांति नगर की रहने वाली हूँ। मेरे भाई ने आपके साथ बदतमीजी की, जी हाँ। लेकिन बेटी सुमन कहिए। आप किसी गलत फहमी की शिकार बन चुकी है, लेकिन मेरा भाई ऐसा नागेश्वर नहीं कर सकता है। नहीं मंत्री जी, मैं सच कहती हूँ। अगर सच कहती हो, क्या मेरे भाई नागेश्वर को तुम पहचानती हो? क्यों नहीं, अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। अगर वो सामने आ जाएगा तो उसे पहचान लोगी? खूब पहचान सकती हूँ। ठीक है, लाइन रख लो। संतरी, फोन लगाओ मेरे छोटे भाई को, उससे कह दो यहाँ पे फार्म हाउस पे मंत्री राम अवतार तुम्हारे भाई सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहां पे आकर के फौरन मुझसे मिले। मना करता हूँ अब मैं दादा ठाकुर को नवाज और नाम में कलंकित और कई दिनों और वो नाम कलंकित कर दिया और वो बाजी मक्का और यदि अब लोग दिल में आता तबादला करा मत करो और नाम बदनाम कर तूने रखा मेरा मुठा दिखाने के काबिल और रखा ही नहीं कर दिया। कसूर क्या है? लड़की को जान लो क्या है और तुम खुद जान लो कसूर क्या है तुम्हारा। नागेश्वर बोलो। दादा ठाकुर गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो। माफ कर दो। मैं तुम्हारी गलती को माफ करने वाला कौन होता हूँ? गलती तुमने की है उसके साथ में, इसलिए तुम्हें माफी उससे मांगनी होगी। मेरा आदेश है उस लड़की के पेट छुओ और माफी मांगो सभी के सामने। वाह मंत्री जी, आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। बेटी सुन, जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा किया। आज के बाद बेखौफ निडर होकर के कॉलेज को पढ़ने के लिए तुम जाओ, और आज के बाद जो भी मार बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा उसे इंसाफ मैं दिलाऊंगा, वो कतई इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। तुम जा सकती हो, लेकिन बस रह जाऊं क्योंकि मेरा समय हो चुका है, दूसरी मीटिंग में जाना है। प्यार दोस्तों,
हम आए हुए सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना मत होता। आज अभी सभी लोगों ने देखा, हमारे स्टाफ वालों ने, इसबी साहब हमारे महामंत्री की मीटिंग कहीं दूसरी जगह चलने वाली है। आज मैं इस बात की प्रतिज्ञा करनी होगी। देखा, एक मामूली सी गरीब लड़की के सामने अपने भाई के पैर छुआए, देख रहे हो। हमें इस बात की प्रतिज्ञा करनी होगी कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, इंसाफ करूंगा। गुनहगार हमारा भाई हो तो गिरा। चलिए थाने की तरफ चलते हैं। थाने चलो, थाने चलो, डाकुओं की गिरफ्तारी में। लड़की को भड़का करके हमारे दादा ठाकुर के मीटिंग तक पहुंचा दिया और वो अपना गला चीर के कह रही थी आपका भाई नागेश्वर कॉलेज जाने वाली लड़कियों को रास्ते में छेड़ता है। नहीं राजेश, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक हमें तो चला। और जीत और तूने मुझ लड़की के कदमों में नहीं झुकाया है, समझो अपनी दुश्मनी का। और तीर लगाओ दिल पार में रही और हुआ और तीर लगा दिल पार में रही और हुआ चलो जापा और जीत गए दुश्मन में रहो और हुआ और हो जा। तो इसी अपमान का बदला राजा तो सच इसी अपमान का बदला राजा तो सच का जब तलक बदला तसल्ली राजा आज तेरी मौत बनकर ये नागेश्वर आ रहा है दुनिया से तुझा। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? लगता है मुझसे तुम नाराज हो। चाचा तुम्हारे गाल पे मारा लेकिन घाव मेरे दिल पे है। नहीं दादा ठाकुर, ना तो तुम्हारे चाचा का गम है न तो उस लड़की को आपकी सभा में आने का है। तो फिर गम किस बात का है? फिर क्या बात का है? वो तुच्छ लड़की को राजेश ने भड़काया। राजेश? हाँ। ये राजेश कौन है? और तुच्छ लड़की को राजेश ने भड़काया और आपकी सभा मीटिंग में पहुंचाया। और वो साली गला चीर चीर के कह रही थी कि आपका भाई नागेश्वर कॉलेज जाने वाली लड़की को रास्ते में छेड़ता है और राजेश कोई और नहीं। कौन है वो? राजे का भाई है। और जब उस लड़की के कदमों में सर झुका रहे थे तो इंस्पेक्टर अजय हमें देख करके मुस्कुरा रहा था। छोटे, तुम अगर उसका खून कर दोगे तुम्हें सजाए फांसी भी हो सकती है और आजीवन सजा भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम वो इंस्पेक्टर अजय सिंह एक ईमानदार अफसर है। उसके भाई का तुम खून कर दोगे तुम्हें सजा हो जाएगी। नहीं छोटे, अगर उसको मारना है तो राजनीति से मारो। राजनीति से वो मौत होगी उसकी, न वो जिंदगी से जी सकेगा और न ही तो जिंदगी से मर सकेगा। वो नहीं जानता है तुम्हारा भाई ये राम अवतार
बचपन से लेकर के अभी तक राजनीति में पला है। अगर उस राजेश को खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम मंत्री राम होता नहीं होता ठेकेदार। लेकिन छोटे, पहले मेरे साथ चलो तो मैं राजनीतिक पाठ में पढ़ाऊंगा। अगर दादा ठाकुर ये बात है तो पढ़ाओ पैगाम हवेली को, हमें चलते और राजनीति बतलाओ और हम राजद का। हाँ तो दोस्तों, शांति का दान दो, हमारी कहानी की तरफ ध्यान दो। आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर अजय सिंह की पत्नी, जिनका नाम है गीता, गीता पेश होती है। देखिए क्या मुलाजा फरमाती है, वो सामने से रहे गीता। मेरा ही नाम गीता है, मैं इंस्पेक्टर अजय की पत्नी हूँ। एक मेरा देवर है जिसका नाम राजेश है।